नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर ना तो अपने पिछले 5 साल की उपलब्धि गिना रही है और ना ही आगे के लिए कोई ठोस वादा कर रही है। चुनाव में रोजगार की जगह मंगलसूत्र, मंदिर और परमात्मा जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। तो आइए हम जानते हैं कि बिहार के छात्र रोजगार को लेकर सत्ता के इस मुद्दाविहीन एजेंडे को किस तरह देखती है। बोलिए। ये रोजगार का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। देख रहे हैं कितना गर्मी है नू, इतना गर्मी में हम लोग रोजगार के लिए ही ना पढ़ाई कर रहे हैं। पिछला सरकार को आप 0 से 10 में कितना अंक दीजिएगा रोजगार को लेकर? 0 में 10 में 10 अंक देंगे सर। तेजस्वी के उम्मीद से तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इस उम्मीद से फिर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं फिर तेजस्वी का गवर्नमेंट आएगा, इसीलिए गर्मी से हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो है अभी सत्ताधारी जो है बीजेपी सरकार, उनसे रोजगार का कितना उम्मीद है आपको? आप तो काम बताएं सर। रोजगार से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल से ये देख लिया, कोई भी रोजगार आया ही नहीं, कोई भी वैकेंसी आया नहीं उस लेवल का जिस लेवल के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। जब तक वैकेंसी आएगा नहीं तब तक स्टूडेंट को पढ़ने का मन भी नहीं करता। और जहां तक रहा 17 महीना का कार्यकाल माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो उन्होंने इतना वैकेंसियां दिया, एक उत्साह युवाओं का, स्टूडेंट का एक उत्साह जगा कि नहीं, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और जो वैकेंसी आएगा उसमें हम लोग सिलेक्शन होंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि परमात्मा हमको भेजा है, तो आपको मनोकामना पूरा हो जाएगा ना? चलिए, परमात्मा ने तो हर एक चीजों को बनाया है, चाहे एक छोटे कण से लेकर या हाथी तक हो गया, जितने बड़े से बड़े, सबको तो परमात्मा ही बनाया है, कोई आदमी थोड़े में बनाया है, सबको तो परमात्मा ही बनाया है। तो परमात्मा का अगर बनाया है, उनको एक बड़ी पद मिला है जनता का नेतृत्व करने के लिए। उस तरह आपको रोजगार मिल जाएगा इस बार, जो परमात्मा भेजा है, मनोकामना पूरा हो जाएगा। देखिए, मनोकामना जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तब तक कहाँ से मनोकामना पूरा होगा? वैकेंसी आएगा तब तो मनोकामना पूरा होगा। जितने स्टूडेंट यहाँ से लेके पूरा फील्ड में देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आए तब तो पूरा होगा, ऐसे कहाँ होगा? आपको कितना अंक दीजिएगा आप सरकार को रोजगार के लिए? रोजगार में अंक नहीं देंगे सरकार को। ना कोई अंक ना? नहीं, कोई अंक नहीं। आगे कितना उम्मीद है आपको रोजगार को लेके? उम्मीद अगर तेजस्वी का सरकार बनता है तो उम्मीद है। बीजेपी से नहीं है? नहीं, बीजेपी से नहीं। वोट पड़ेगा नौकरी पे कि जाति पे? जाति पे नहीं, वोट पे पड़ेगा, नौकरी पे। कोई जाति धर्म का मुद्दा ही नहीं, जो वैकेंसी सरकार देगी उसको हम समर्थन करेंगे। रोजगार मेन मुद्दा रोजगार, मेन मुद्दा रोजगार है। मेन मुद्दा रोजगार है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, बस रोजगार चाहिए। मंदिर जो बन गया है, नहीं, मंदिर तक को मतलब नहीं है। तो मंदिर सारा मैटर हो गया, बस तीन को नहीं, चार को आ जाएगा, सरकार बन जाएगा, हम लोग का टेंशन नहीं लेना है। इंडिया का सरकार बन रहा है, मंदिर से हमको रोजगार थोड़ी नहीं मिलेगा। उनका तो बोल रहे हैं पवन सर, पंडित जी हैं, उनसे बोल रहे हैं। हाँ, क्या पंडित जी? जैसे हमको मंदिर से रोजगार नहीं जोर मिलेगा से सर। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं, हमको वैकेंसी चाहिए। आज वैकेंसी देने वाला तेजस्वी सरकार है। यूनिवर्सिटी से रोजगार मिलता है। अभी जो है सरकार के मैनिफेस्टो में कितना रोजगार दिख रहा है आपको? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? उधर सर बाबू साहब है, उनसे ले। क्या कह रहे थे आप? कहिए। अभी उम्मीद है बिहार में तेजस्वी सरकार आएगा तो रोजगार की ज़्यादा उम्मीद है विद्यार्थी लोग के। भाजपा से विद्यार्थी के, युवा लोग के भाजपा से नेगेटिव उम्मीद है। भाजपा सरकार उद्योगपति का सरकार है, मध्यम वर्ग के लिए सरकार नहीं है। भाजपा सरकार व्यर्थ सरकार है। तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि परमात्मा हमको भेजा है, तो अब तो उनके लिए आसान हो गया है ना, तुरंत कर देंगे अब नौकरी। कुछ नहीं करेंगे, वो तो करते रह गए। बोले थे 2 करोड़ 1 करोड़, साफ झूठा है। उससे आप अभी तक झूठा प्रधानमंत्री को है ही नहीं।
तेजस्वी से अच्छा रोजगार देने वाला बिहार में अभी तक कोई नेता नहीं हुआ है, लगता है होइबो नहीं करेगा। जो 17 महीने में 5 लाख दिया, अभी हम लोग का है उम्मीद कि अगर सरकार बनता है तो बहुत अधिक संख्या में बहाली देगा, नौकरी लड़का लोग को देगा। जो रोजगार से हम लोग उन्हीं से उम्मीद लगाए हुए हैं अभी। तेजस्वी से? हाँ, तेजस्वी यादव से सबसे बेस्ट अभी काम कर रहे हैं। तो क्या बिहार में इस बार चेंज आएगा? हाँ, बिहार में जब 100% तेजस्वी जी की सरकार आएगा, जब 100% आएगा बिहार में उम्मीद है। हाँ, उनका सीएम बनता है। अच्छा, ये जो सब सीएम बना देंगे। सेंट्रल से ज्यादा रोजगार हम लोग को बिहार स्टेट में मिलेगा। अच्छा, अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें सत्ताधारी पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार कितना है? बिहार में बेरोजगारी में तो कोई कुमार शून्य पे चल रहे हैं रोजगार में। ये तेजस्वी के देन है कि इतना नौकरी मिल गया, नीतीश कुमार के देन ना है। तेजस्वी के दबाव से सरकार में थे तो इतना बहाली दिलवाए तेजस्वी, अब फिर आएंगे तो दिलवाएंगे। हम लोग 25 में सीएम बनाएंगे, यही उम्मीद है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है, स्टूडेंट इतना परेशान है, कौन जवाब दीजिएगा कि ये वोट पड़ेगा नौकरी पे कि जाति धर्म और संप्रदाय, मंदिर मस्जिद या मंगलसूत्र पे? नौकरी रोजगार पे, सब एक साथ। हम लोग कोई जाति धर्म नहीं मानते हैं, सिर्फ नौजवान स्टूडेंट नौकरी और रोजगार खोज रहा है। सारा वोट पड़ने वाला है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शादी का आइए मतलब शादी का उम्र भी बीत रहा है ना? शादी की उम्र तो पार हो चुका है, बीत कहाँ रहा है, पार हो गया। रोजगार के आशा देखते देखते शादी की उम्र पार हो गया। अच्छा। एक समय ऐसा आएगा ना कि शादी के लिए वैकेंसी निकालना पड़ेगा, उम्र पार हो गया, क्या कीजिएगा। अच्छा, इतना बेरोजगारी, लेकिन फिर भी युवा सबका उम्मीद है, तेजस्वी यादव पे उम्मीद है। हाँ। 17 महीना का हम लोग उनका ट्रेलर देख चुके हैं, इसलिए पूरा युवा तेजस्वी यादव के साथ है। अभी हम लोग 25 को उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर वही आएंगे तो फिर नौकरी देंगे। जब से 3 महीना हो गया ना सरकार गिरे हुए, अभी तक कोई एक वैकेंसी फाइनल करवाए हैं सम्राट चौधरी जी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं। एग्जाम का बिहार डेट पुलिस तो का घोषित होवे नहीं एग्जाम का डेट घोषित हो गया, एक साल का वैकेंसी दिया हुआ हो गया। अभी तक बिहार एसएससी का एग्जाम का डेट घोषित नहीं हुआ कि कब एग्जाम लिया जाएगा। अभी सुधार के प्रक्रिया दिया जा रहा है कि एक महीना सुधार करिए, तो क्या कहा जाए इनको। एक ही वैकेंसी में बार बार करके दिखाया जा रहा है। फॉर्म आया अगस्त सितंबर में, अभी तक वो भरा रहा है और चेंजेस एडिटे हो रहा है, यही चल रहा है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि एक कब का वैकेंसी, अभी भी वैकेंसी है, लोग इस पर वोट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए नौकरी और रोजगार के मुद्दा में वोट होगा, कोई मंदिर मस्जिद में वोट नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार हम लोग पिछला बार खुद बीजेपी के झंडा लेके, हम झूठ नहीं बोलेंगे, खुद बीजेपी के झंडा अपना गाड़ी पे, बोलोरो पे, मोटरसाइकिल पे ललका पगड़ी बांध के खुद हम प्रचार किए थे। रियली बता रहे हैं, लेकिन अब की बार 100% गारंटी है, नहीं देंगे वोट। हम नहीं देंगे, काम खत्म। क्योंकि अरे खुद हम वोटर थे बीजेपी के, हम खुद वोट देने वाले थे। काहे न दीजिएगा? क्योंकि अरे देंगे तो अब की बार कैरियर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा काम। नरेंद्र मोदी खाली टेंगे कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा लड़का जो है जो पिछला बार खुद बीजेपी को वोट दिया था, हम लोग खुद दिए थे, मम्मी पापा सारा परिवार दिया था, लेकिन अब की बार काम खत्म है बाबू। एको वोट इधर नहीं जाने वाला है, सीधा लालटेन पे जाएगा। अग्निवीर है, मंदिर बना है, मंगलसूत्र मिलेगा, राम मंदिर से पेट भर जाएगा। हम लोग घंटा डोलाएंगे, क्या करेंगे? पैसा होगा तो के पास जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार रोजगार देगा तो पैसा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो में रोजगार कितना है? 0%। हम क्या बोले? 0% बेरोजगारी है अभी पूरे भारत में बेरोजगारी की बात किया जाए तो 83% है। कल हम लोग करंट में पढ़े थे ना, 83% भारत में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। और कैबिनेट के जितने सारे मंत्रालय हैं, सबसे बड़ा तो कहना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव को कि साफ खत्म आदमी है, पूरा खत्म है। रेलवे चला रहे हैं,
वैकेंसी आता है 5,999। जब इससे बढ़िया है कि देवे मत कर। भरा हम लोग जाते जब जाते हैं वहाँ पे आंदोलन करने तो पिछवाड़े पे डंडा वही ठोकते हैं। जब रेलवे बात वैकेंसी बोलते आता हैं कि है, अंगूठा हम ही पे ठोकना है। जब रेलवे वैकेंसी आता है तो 5,000 वैकेंसी दिया जाता है। जब छात्र उसके लिए आंदोलन करते हैं और मांग करते हैं वैकेंसी को बढ़ाया जाए, तो छात्र के रूम में कोच के पुलिस भर दिया जाता है पूरा मोहल्ला में, और तब उसको पीटा जाता है कि वैकेंसी नहीं देंगे। उसके बाद एलपी सबसे टेक्नीशियन बड़ी भी बात आया। है कि रोजगार देने के लिए इंडिया में अगर सबसे बड़ी कोई नियोक्ता है तो कौन है? रेलवे। तो रेलवे सबसे बड़ी अगर नियोक्ता है रोजगार देने वाली, तो हम लोग क्यों नहीं उम्मीद रखें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी देगा, है ना? लाजमी है कि हम लोग सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले, लेकिन नहीं निकलता है तो उसके पीछे राजनीति है। अब क्या कहा जाए? 5,000 वैकेंसी दिया, धारा 144 लगाया, मार लड़का लोग को पीटा, जेल में ढुकाई। कहाँ का नियम नीति है सरकार का? अभी बात करें रेलवे आरपीएफ और एसआई की बात, तो पूरे भारत में रेलवे में 300-350 एसआई का वैकेंसी आया। अब बिहार में देखिए 1275 अभी दिया है, 64 को सीट मद्य निषेध दरोगा दिया है, उसके बाद फिर दिया है, फिर देने वाला है। और बिहार पुलिस 21,000 वैकेंसी सिर्फ बिहार में है। हम लोग तो और भारत के नागरिक हैं, लेकिन गूगल बाबा क्या कहते हैं कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री। हम लोग से छोड़ दीजिए, इन्हीं से देखिए। यदि हम लोग झूठ बोलते हैं तो ये लोग भी झूठ बोलते हैं। दुनिया के सब आप पूरा दिखाइएगा। लिखा है नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहाँ जहाँ आंदोलन होता है एक जरा सा भी साला बेईमानी वाला बात नहीं, सब सगा बेईमानी, एक जगह भी ईमानदारी की बात होती नहीं। तो छात्र जो है यहाँ पे छात्र यहाँ पे आंकड़ों को लेके मजबूत हैं। वो डेटा के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ भारत में ऐसा देश है जहाँ 1,000 आबादी पे 16 कर्मचारी है, बिहार में 1,000 आबादी पे 4 कर्मचारी है, वैकेंसी खाली है और छात्र युवा यहाँ पे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और खड़ा है। लास्ट टिप्पणी हम चाहेंगे, अंतिम सवाल ये है कि जब रोजगार इतना जरूरी है तो फिर अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा था? सरकार से ही हम निवेदन करते हैं कि हर एक साल करोड़ों में वैकेंसी दे, जो कि वादे किए थे। मोदी जी कहते हैं कि इनके जितने सारे लोकसभा के सांसद बने होते हैं तो बोलते हैं कि इतने करोड़ों की आबादी में कहां से नौकरी दे। तो उनको पता नहीं है कि एक फॉर्म भरते हैं तो मात्र 1 करोड़ तो बच्चे फॉर्म में भरते हैं। तो आबादी है कहाँ? 1 करोड़ तो नौकरी चाहिए। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। दे दीजिए उसको पकौड़ा तलिए। यही बात रोजगार है। एकदम बहुत बढ़िया बात बोले बेटा, क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात बोले। तलना ही रोजगार है तो ये सब काहे के लिए ले रहे हैं? सबसे पहले जितने भी नेता हो ना, जैसे बीजेपी के जितने तो ये पकौड़ा तोले ना आपकी बात से। अमित शाह का जो बेटा है सर, यूपीएससी करे गया था वहाँ पे सेक्रेटरी बनने के लिए। सर पूरे भारत में 18% जीएसटी शिक्षा पे लागू होती है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का जीएसटी है शिक्षा पे। इनका साफ मकसद है कि बच्चे पढ़ना बंद करें और हम लोगों का झंडा उठाते रहें हमेशा, ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अनपढ़ों का देश भारत गिनती आए। बस यही इनका काम है। सबसे ज्यादा शिक्षा नहीं रहेगा तभी तो नेता कर रहा है मोदी को। सही है। 6 साल हो गया है सर। 6 साल में 5,999 वैकेंसी आती है सिर्फ एलपी की। ड्राइवर की वैकेंसी लोको पायलट की अश्विनी वैष्णव जी देते हैं। इससे पहले पूर्व सांसद थे, वो क्या नाम है, पीयूष गोयल, पूरा डाटा रिकॉर्ड करके 3 लाख दे दिए हैं कि अश्विनी वैष्णव आप देख लीजिए इतना सीट खाली है। तो अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हम हर साल 5,000 देंगे। तो 5,000 ना दे, रख ले अपने पास वैकेंसी। क्या जरूरत है हम लोगों को? अगला जन्म में रखे, ट्रेन चलाएंगे, उनके दादा परदादा वही लोग उनके बाल बच्चे चलाएंगे। वो अपना चलाए। खाली अंबानी के सरकार है। सरकार का पूरा मकसद है रेलवे को। जो आप बार जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमात्मा है, परमात्मा, ये बार आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना? अब मोदी जी कह भी रहे, तो आप बताइए कि हमको तो नहीं लगता है कि 56 करोड़ लगभग इंडिया में देवता लोग हैं, है ना? 56 करोड़ देवता इसे बोला जाता है, सॉन्ग में भी सारा गाना गाया जाता है। तो एक बात बताइए कि ऐसा दुनिया में कौन से भगवान है भाई कि जो अपने भक्त के छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान नहीं देते हैं? भगवान तो हम लोग उसी को ना मानते हैं जो भक्त के छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देता है। ये बेरोजगारी और महंगाई, ये सब तो बड़ा मुद्दा हो गया ना भाई, ट्रांसपेरेंट मुद्दा हो गया जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है।
तब पर भी उस प्रभु को नहीं दिखाई दे रहा है, तो बताइए कि उनको कैसे हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। लेकिन लास्ट सवाल मेरा ये है, हम बहुत बार लास्ट कह चुके हैं। हाँ बताइए। ये जब बेरोजगारी इतना मुद्दा है, सरकार कहती है कि बेरोजगारी रहती तो छात्र आंदोलन करता, छात्र तो चुप है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा, इसका मतलब। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम लोग हम लोग अगर मान लीजिए कि कहाँ करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, ट्विटर के माध्यम से करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, तो आप बताइए कि हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग अभी आंदोलन करना स्टार्ट किए, अगर मान लीजिए कि आप मोदी जी हैं, बच्चों को पकड़ के जेल में डालने लगे, तो एक बच्चा जो भी उस पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाता है, FIR, उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो आप खुद बताइए कि आखिर आप पीटिएगा बच्चों को, मारिएगा, उत्पीड़ना करिएगा, तो वो लोग कैसे आंदोलन करेगा? फिर तो यही है ना कि देख भाई हम जो कहते हैं वो कर, अगर तू मेरा विरोध करेगा, मेरा इंटरप्ट करेगा, तो तुमको सीधा जेल में डाल देंगे या तुम्हारा नौकरी बर्बाद, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। तो आप बताइए कि मान लीजिए कि कोई भी हम लोग मामला करता है, कोई भी बच्चा जाता है स्ट्राइक करने के लिए, उसमें एक सिंगल बंदे को भी ये पता चलता है कि वो जेल में पकड़ा गया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया, तो उसके पीछे 100 लगभग हजारों बंदे नहीं जाते स्ट्राइक करने के लिए ताकि हम ना पकड़े जाएं, समझते? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तानाशाही हो गया ना। फिर बात समझ रहे हैं? आप हमको जाने कहाँ देते हैं? जाने देते हैं तो रुकवा देते हैं, लाठी चार्ज करवा देते हैं, पानी के मस्टर्ड गैस फेंकवाने लगते हैं, आंसू गैस, नाइट्रोस ऑक्साइड लगते हैं फेंकवाने। तो ये सब गलत बात है ना। सबसे बड़ी बात है, हमको ये नहीं समझ में आता है यार कि मान लीजिए कि जनसंख्या में अभी हमारा इंडिया नंबर 1 पे होने वाला है, एरिया हो गया लगभग, न्यू डेटा के अनुसार एरिया में लगभग 7वें नंबर पे है। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो जेन्युइन मुद्दा होता है किसी भी कंट्री का, बेरोजगारी है ना, महंगाई, इस पे हम एज ए मान लीजिए कि एजुकेट पर्सन बोल सकते हैं, बच्चों के हम मानते हैं कि एजुकेट है, ग्रेजुएट हैं तो एजुकेट कहे जा सकते हैं। तो यार एक दिन भी हम नरेंद्र मोदी को नहीं देखे कि बेरोजगारी के मुद्दा पे, महंगाई के मुद्दा पे एक बार उस जनता से, उस युवा से आके रूबरू हो और अपनी बात, हम लोगों के बात सुने। एक दिन देखे हैं आप बताइए, खुद प्रेस वाले, एक दिन वैसा बताइए कि मोदी जी आकर बेरोजगारी के मुद्दा पे खुलेआम जनता के सामने कुछ कहे होंगे? किए कहे? बताइए, आप बताइए खुद। एक मिनट चुप रहिए, आप बताइए किए? हम तो नहीं देखे। अब बताइए, हम लोग जो स्टूडेंट हैं, आपका दिन प्रतिदिन नित्य दिन ये कार्य है सोशल मीडिया से संबंधित कार्य को देखना, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डालना, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप इन सब मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन करते होंगे। जब आपको ये नहीं पता है कि मोदी जी बेरोजगारी और महंगाई के किसी मुद्दे पे बहस किए हैं, तो बताइए एज ए स्टूडेंट हम लोग को कैसे पता रहेगा? इस प्रकार क्लियर हो गया कि जो हमारा PM मोदी है, आज तक ना बेरोजगारी के मुद्दे पे, ना महंगाई के मुद्दे पे, जो कि एक देश के लिए सबसे जेन्युइन होता है, नहीं होता है जी? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सबसे जरूरी होता है, उसमें बहस ही नहीं होता है। बात कहेंगे, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो रोटी डालते हैं तो कुछ देर के बाद उसको उलटना पड़ता है, नहीं तो वो जलने लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए उलट देते हैं कि अब उसको बचाना है, तो देश को बचाना है और हम लोग को रोजगार चाहिए। तो इस सरकार का रोटी जल रहा है, तो मोदी जी को बस बदल देना है। देखिए, ये लोहिया के कथन को दोहरा रहे हैं कि सरकार जो है वो पलटते रहना चाहिए, नहीं तो लोटी की तरह जल जाएगी वो। तो अब ये है कि अच्छा ठीक है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, जो मिडिल लेवल का एजुकेशन है, जो कॉलेज के पढ़ाई है, वो बेहतर है ना। पहले 3 साल का जो कोर्स होता था, अब तो वो होता था 5 साल में कंप्लीट, मगध यूनिवर्सिटी चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो। और अभी जो 4 साल का हो गया, तो सोचिए कितना साल में होगा। ग्रेजुएशन करते करते आदमी बूढ़ा हो जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, उसके बाद बिहार में कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो समय पे कोर्स कराती है? अच्छा, प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन वो ठीक है ना, वो ठीक चल रहा है ना? अरे क्या हम बताए, प्राइमरी स्कूल का बिहार के बात कर रहे हैं स्पेशल। अरे कुछ दिन तो हमको, कितना दिन था शासन तेजस्वी का? 17 महीना में तो हम लोग को कुछ लगा कि अरे यार कम से कम तो सुधर जाएगा अब, लेकिन क्या करिएगा, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक कहा जाता है ना कि लोकतंत्र का है, अगर सरकार है तो हम एक बार और आए थे, एक मीडिया वाले, तो उनको बताए थे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, जितने भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं मेरे भाई, गवर्नमेंट पे जितने भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए सॉरी गवर्नमेंट से और सरकार से भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट गलती करती है मेरे भाई, तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है।
क्योंकि हर 5 साल के बाद समांतर लोकसभा के आम चुनाव होता है, 1952 से ही होते आ रहा है, याद रखिए। तो ये जो 7 चरणों में जो भी चुनावी प्रक्रिया हो रही है उसमें हम तो सरकार बदल सकते हैं, सही दिशा में सही जगह वोटिंग करेंगे तो ये हमको कहने का नौबत ही नहीं आएगा क्यों ये सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम खुद आग्रह करेंगे कि अपना वोट सही जगह सही उम्मीदवार को दीजिए जो विकास करे। चलिए ये कुछ कह रहे थे पीछे से, नीतीश कुमार के बारे में कुछ कह रहे थे, कोई पलटू राम कुछ कह रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार पलटू राम है, बार बार पलटी मारता है तो सबसे हानि किसका होता है? जनता का। विकास कहाँ से होगा? बार बार पलटी मार रहा है पलटू राम, इससे तो खत्म कोई मुख्यमंत्री भारत में ना कोई। बार बार पलटी मार रहा है, आया तेजस्वी सरकार बनाया, इतना विकास कर रहा था, इतना नौकरी देता, फिर मार गया पलटी, फिर पलटी मारेगा, फिर पलटी मारने का भी सोच रहा है, फिर पलटी मारेगा। तो ये बिहार के जो नौजवान हैं वो दिन रात तैयारी करते हैं। आप जैसा देखे हैं ये स्टेडियम में अपना लाइट लगा के कर रहे हैं और डिटेल से विस्तार से ये अपनी भी गलती स्वीकार कर रहे हैं और क्या मुद्दा है, क्या इशू है और बात कहाँ हो रहा है। जो छात्र यहाँ दिन रात रोजगार की आस लगाए रहते हैं उनको बदले में सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला है और छात्र शायद इस बार मन बना चुके हैं, परिवर्तन तो होगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी प्रांगण से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।